सोच सोच कर वक्त बर्बाद मत करो मानवी। सुजॉय को हाँ कह दो। तुम्हारे बाबा ने जो गलती की है ना, उसे तुम मत दोहराओ। मेरा यहाँ आना, कोरस में गाना मेरे लिए मेरा काम है, मेरी नौकरी है और मैं एक एक दिन गिन रही हूँ। मैंने ऐसी मास्क वाली पार्टी कभी देखी नहीं है। और वैसे भी अगर मैं माँ से ऐसा नहीं कहता तो वो सोचती कि तू बहाना बना रही है। तू सुजॉय के साथ जा सकती थी। अब तो पार्टी में जाना ही पड़ेगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे अभी अभी तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, जल्दी खत्म कैसे हो गए? वो क्या है ना मैडम, पहले सोचा नहीं था कि कौन सी गाड़ी लूंगा। अब आपसे मिलने रिक्शा में आता हूँ, अच्छा नहीं लगता। एक बार देख के बताता हूँ कि कितने पैसे लगेंगे। देखो मेरी बात सुनो, मैडम आप होशियार लगती हैं, अच्छे बुरे की समझ भी है आपको, तो चुपचाप पैसों का इंतजाम करिए ना, मैं बाद में कॉल करता हूँ। हेलो हेलो, ये मुझे ब्लैकमेल करने लगा है, इसका कुछ करना ही पड़ेगा। निशा, निशा, तुम पार्टी के लिए रेडी नहीं हुई? जी मॉम रेडी तो हो गई हूँ। अरे वो नई ज्वेलरी कहाँ है तुम्हारी? शालीन तो कह रहा था कि तुमने कोई नई ज्वेलरी सेट खरीदी है। अरे हमें भी तो दिखाओ। जी मॉम। शालीन को भी हर बात बतानी होती है। ओह गॉड, अब क्या दिखाऊं मॉम को? हाँ, ये वाला नेकलेस मैंने कभी नहीं पहना। ये नहीं देखा होगा मॉम ने, यही वाला दिखा देती हूँ। ये देखिए मॉम। ओह इट्स ब्यूटीफुल। तुम्हारी चॉइस वाकई बहुत अच्छी है। चलो जल्दी रेडी हो जाओ। ओके मॉम। तुम भी। निशा ये तो पुराना नेकलेस है ना? जो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें गिफ्ट किया था, तुमने ये मॉम को दिखा के झूठ क्यों बोला? शालीन, तुम्हें मेरे मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हें क्या जरूरत थी मॉम को ये सब बताने की? निशा सब लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे और तुमने झूठ क्यों बोला ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुम आजकल काफी बातें छुपाने लग गई हो। एंड फॉर गॉड सेक आई एम योर हस्बैंड। शालीन, तुम मेरी फिक्र करना बंद करो और अपने बारे में सोचो। जस्ट लुक एट योरसेल्फ। क्या हो तुम? अपने भाई के नौकर बन के घूमते रहते हो। अपना काम हम तो कुछ है नहीं, बीवी की ज्वेलरियां गिनने बैठे हो। फॉर अ चेंज बी अ मैन। पता नहीं उस पहली इंस्टॉलमेंट का इंतजाम उसने कैसे कर लिया, पर तलवार, मैं किसी भी सूरत में सेकंड चांस नहीं ले सकता। तो कुछ भी कर, चाहे तो नोटिस लेट भेज, ताकि उसे मौका ही ना मिले पैसों का इंतजाम करने का। मैं इस उपमन्यु चटर्जी को हर हाल में रास्ते पर देखना चाहता हूँ। ठीक है राज, ये सब तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती राज, यही कि तुझे नहीं लगता कि तू बंगाली को लेकर बहुत कुछ ज्यादा ही सोच रहा है? बात क्या है, इतनी नफरत क्यों उस आदमी के लिए? बहुत लंबी कहानी है। तलवार, मैं उस उपमन्यु चटर्जी को टूटते हुए देखना चाहता हूं, बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूं। सर, ये मैस्करेड पार्टी सच अ ब्रिलियंट आइडिया ना। आपको यहाँ पे कोई पहचान भी नहीं पाएगा, और ये जो सारी लड़कियां हैं वो आपके पीछे पीछे भी नहीं भागेगी। यू कैन रियली एंजॉय सर। ओके सर, तुम बाहर वेट करो। मानवी, तू इस पार्टी में आने के लिए मना कर रही थी। दादा प्लीज हम यहाँ से जल्दी चले जाएंगे। भी तो आए, ये देखना कुछ डिफरेंट लग रहा है। हे मानवी। नेहा, थैंक गॉड तुमने मुझे पहचान लिया, वरना इस पार्टी में तो कोई नहीं पहचान रहा एक दूसरे को, इस मास्क की वजह से। नेहा ये मेरे दादा हैं। दादा के लिए कुछ ज्यादा यंग नहीं हो गए? I mean, मेरे भैया हैं। अच्छा, तुझे तेरी फ्रेंड मिल गई?
अब मैं जरा पार्टी में घूम के आता हूँ, ठीक है? और इसे लगाओ तो देखो, मैं भी लगाता हूँ। हे अवंती, कहाँ है आपका रॉकस्टार राहुल? आया नहीं है अभी तक? आया तो होगा डेफिनेटली। बहुत देर से फोन मिला रही हूँ, पता नहीं अपना फोन नहीं उठा रहा कहाँ है। बट आई थिंक सब लड़कों के मास्क उतरवाने पड़ेंगे तभी पता चलेगा कि कौन सा है। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू द मोस्ट अमेजिंग पार्टी ऑफ द सीजन। कुछ ही देर में यहाँ की सारी लाइट्स बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि उस अंधेरे में आप सब आपके पार्टनर्स को ढूंढेंगे। सुन, तो यही है ना, मैं पानी पी के आती हूँ। जल्दी आना, लाइट्स ऑफ होने से पहले, ठीक है? लाइट्स ऑन होते ही जो आपके सबसे करीब खड़ा होगा वही आज रात की पार्टी में आपका पार्टनर होगा। So guys, are you ready? Yes! So let's go. 1, 2, 3. ओह गॉड, राहुल कहाँ रह गया? गेम स्टार्ट होने वाली है और ये सब प्लानिंग मैंने उसके पास आने के लिए की थी। अब डैम इट राहुल, कहाँ हो तुम? पागल हो क्या तुम? मुझे पकड़ने की क्या जरूरत थी? मैं अपनी डेट को ढूंढ रही हूँ। आई एम सॉरी, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अचानक लाइट चली गई तो मैं आ गई। Hold on everybody. Freeze. जो जहां खड़ा है वहीं रुक जाइए क्योंकि आपके साथ जो है अब वही आपके पार्टनर्स होंगे। आपको मेरा पार्टनर बनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुड। तो आज का पहला गेम ये है कि एक पार्टनर को रिबन से बांधा जाएगा और दूसरे पार्टनर को उसे खोलना है। सिंपल। एक्चुअली इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। जो पार्टनर रिबन खोलेगा उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी। बिना देखे, सिर्फ गांठों को महसूस किए उन्हें अपने पार्टनर्स को बचाना है। So guys, are you ready? Yes! So let's go. Girls? पता नहीं कौन लड़का है, गांठ के बहाने हाथ लगाया तो कुछ कह भी नहीं पाऊंगी। कहाँ फंस गई मैं? नॉट, प्लीज थोड़ा जल्दी खोल देना। ज्यादा बंधे रहने से ना मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हें किस चीज से डर नहीं लगता? मुझे घबराहट हो रही है बहुत। मुझे नहीं खेलना। अरे मुझे तो खुल के जाओ। तो क्या आप सब रेडी हैं? यस। Then let's go. 1, 2, 3. Time's up. Congratulations. हमें हमारे पहले विनर मिल चुके हैं। अब देखते हैं कि सेकंड कौन आता है। मेरा सारा प्लान फेल हो गया।
ये पूरी पार्टी, ये सब गेम्स जो मैंने राहुल के क्लोज आने के लिए अरेंज की थी, सब वेस्ट हो गया। थैंक यू गाइस, बहुत मजा आया। इट वॉज रियल फन। अब दूसरा गेम इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें म्यूजिक के साथ रोमांस भी है और बहुत सारी मस्ती। ये कहाँ फंस गई मैं? दोनों पार्टनर्स को एक बलून दिया जाएगा जो उन्हें अपने बॉडी से सपोर्ट करना है और 360 घूमना है। मुझसे ये सब नहीं होगा। पर यह ध्यान रखना है कि बलून ना ही गिरे और ना ही फूटे। और एक रूल ये है कि आप अपने हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो क्या आप सब रेडी हैं? लेट्स गो। 1 2 3। टाइम्स अप। सो गाइस, हमें हमारे आज के विनर्स मिल चुके हैं। सो आई थिंक दे डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। विनिंग कपल, आप प्लीज यहां सेंटर में आ जाइए। वैसे परफेक्ट जोड़ी बनाने के लिए भगवान को भी लाइट्स की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप एक दूसरे के मास्क उतारकर एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। अरे राहुल सब्रवाल, वाओ! तुम? मेरी बात सुनो तुम। पार्टी में तो बहुत सारे लोग थे ना, फिर तुम ही कैसे मेरे पार्टनर बने? क्योंकि ये तुम्हारा ही प्लान था, तुम्हारा ही आइडिया था ना ये। प्लान्स बनाने में तो तुम वैसे ही बहुत शातिर हो मिस्टर राहुल। मुझे पार्टी में इनवाइट करवाना, मेरा पार्टनर बनना और मेरे साथ ये गंदी गेम्स खेलना, ये सब करके तुम मेरी नजरों में क्या साबित करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगा तुम्हारे साथ 2-4 गेम्स खेल के मैं तुमसे इंप्रेस हो जाऊंगी, वो सब कुछ भूल जाऊंगी जो तुमने मेरे साथ किया है? तुम मेरी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते। तुम्हें मालूम था तुम्हारा पार्टनर कौन है? हाँ? नहीं ना? तो मुझे कैसे मालूम होगा? हम दोनों सेम गेम खेल रहे थे। हाँ, तुम तो सही बोल रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम जो भी कहोगे वो मैं मानती जाऊंगी? मैं हमेशा से जानती थी कि तुम एक निहायती घटिया इंसान हो जो अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मानवी, अरे मानवी, कहाँ चली गई थी तुम? पार्टी में गेम खेला?
दादा प्लीज चलो यहाँ से, मैं यहाँ 1 मिनट भी और नहीं रुक सकती। क्यों, क्या हुआ? अच्छा खैर जो भी है, मेरी बात सुन। वो जो मेरे साथ लड़की गेम खेल रही थी ना, उसकी पैर में चोट लग गई है, तो मैं उसे घर ड्रॉप करके आता हूँ। अच्छा नहीं लगता ना, रात का समय, अकेली लड़की है, मैं उसे ड्रॉप करके आता हूँ, फिर तुझे पिकअप करता हूँ, ठीक है? दादा प्लीज जल्दी आइएगा। अरे मैं यूं गया और यूं आया, ठीक है? अरे ये वही लड़की थी ना जो राहुल की पार्टनर थी? सो लकी यार, इसे राहुल को छूने का मौका मिला। आई एम सो जेलस। जी भर के हाथ लगाया होगा, ऐसा चांस कौन छोड़ता है? सर डोंट माइंड सर, आपको आपका मास्क नहीं निकालना चाहिए था सर। अब सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं, बेहतर यही है कि हम यहाँ से जल्दी निकलें सर। तुम यहीं वेट करो, ठीक है? सिर्फ 1 मिनट लूंगा तुम्हारा, मुझसे बात करो, मुझे कंफ्यूजन क्लियर करनी है। कंफ्यूजन? प्लीज अपने बहाने तुम अपने पास ही रखो, मुझे कुछ नहीं सुनना। यार प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो तुम? ओके, तुम्हारी फ्रेंड के साथ जो हुआ वो एक गलती थी, उसकी माफी मांग चुका हूं मैं, राइट? वो भी मान चुकी है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम ये अच्छाई का मुखौटा पहनकर उन लोगों को बेवकूफ बनाओ जो बेवकूफ बनना चाहते हैं, मैं नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा असली चेहरा देख चुकी हूँ मिस्टर राहुल सब्रवाल। इसलिए तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहो। ये क्या मुखौटा लगा रखा है? छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम जैसे घटिया लोग। सर आप ठीक तो हैं सर? इस लड़की ने आपको कुछ किया तो नहीं? अरे नहीं किया है यार, तुम लोग मुझे छोड़ते क्यों नहीं हो थोड़ी देर के लिए? हाँ लेकिन सर। गाड़ी के पास जाओ, मेरा इंतजार करो, मुझे कुछ नहीं होगा। ओके? यस सर। मानवी चैटर्जी, इस बार हद हो गई, अब मैं तुम्हारी नफरत की वजह जान के रहूंगा। मानवी नीचे पहुंच गई होगी, लिफ्ट से जाना पड़ेगा। अच्छा हुआ मैं सीढ़ियों से नीचे आ गई, लिफ्ट का वेट करती तो शायद वो फिर मुझे मिल जाता। अब ये लाइट को क्या हो गया? कोई है यहाँ पे? लगता है कोई बेचारा लिफ्ट में फंस गया। कौन है वहाँ? हेलो, मैं लिफ्ट में हूँ। कोई है यहाँ पे क्या? एक्सक्यूज मी, हेल्प। कौन है? हाँ, मैं राहुल। राहुल? मानवी, किसी को बुलाओ यहाँ पे प्लीज। गॉट या फिर जाना मत। अच्छा हुआ फंस गया, इसके साथ तो यही होना चाहिए। जब बाहर रहता है तो आसपास के लोग इसकी वजह से प्रॉब्लम में रहते हैं। आज इसे समझ में आएगा कि कैसा लगता है। राहुल लाइट चली गई है, जब तक लाइट वापस नहीं आती तुम्हें लिफ्ट में ही रहना होगा। नहीं रह सकता मैं यहाँ पे पूरा अंधेरा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे फोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। प्लीज किसी को बुलाओ। क्या कर रहे हो राहुल? रुक जाओ, लिफ्ट तोड़ोगे क्या? तुम थोड़ी देर भी शांत नहीं रह सकते ना? नहीं मानवी, किसी को बुलाओ, मैं इसके अंदर नहीं रख सकता। मानवी, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, मुझे बंद जगहों से और अंधेरे से डर लगता है। मानो मुझे सांस नहीं आ रही है। राहुल मेरी बात समझो, प्लीज इस तरह से बाहर निकलने की कोशिश मत करो। अगर लिफ्ट खराब हो गई तो तुम्हें बाहर निकालना और भी मुश्किल हो जाएगा। तुम रुको, मैं किसी को बुला के क्या? नहीं मानो, यहाँ से मत जाना प्लीज, मुझे बात करते रहो, तुम्हारी आवाज सुनता रहूंगा, मुझे कम डर लगेगा। प्लीज यहाँ से मत जाना। राहुल मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, प्लीज शांत हो जाओ, देखो मुझे, प्लीज शांत हो जाओ। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको कहा था ना मैं कभी भी बाइक पे नहीं बैठती हूँ, और मेरा वजन ये छोटी सी बाइक नहीं सहन कर पाएगी। वो इसमें तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बाइक पंचर हुई है, तुम टेंशन मत लो। और पैदल ही सही, लेकिन मैं तुम्हें घर तक तो छोड़ दूंगा ना। लेकिन आप यहाँ पे आते ही नहीं तो ये सब होता ही नहीं ना। आई एम रियली सॉरी। यहाँ नहीं होता तो कहीं और हो जाता, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? और
बाइक तो मैकेनिक ठीक कर देगा, मैं तुम्हें ऐसे ही घर छोड़ देता हूँ, चलो। यहाँ कोई खोलने के लिए आता है, कोई मदद करने के लिए आ रहा। राहुल मैं तो खुद तुम्हारी आवाज सुनकर यहाँ आई हूँ और मुझे नहीं लगता कि नीचे किसी तक हमारी आवाज पहुँच सकती है। हाँ, लाइट ऑफ की, मानवी लाइट ऑफ की है। राहुल मैंने कुछ नहीं किया, फोन की बैटरी लो हो गई है। मैं मर जाऊंगा यहाँ पे, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। क्या कर रहे हो? दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा, तुम्हें चोट लग जाएगी राहुल। अगर लिफ्ट खराब हो गई तो तुम्हें निकालना और मुश्किल हो जाएगा। प्लीज मत करो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मेरी सांस घुट रही है। देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ पे। राहुल कुछ नहीं होगा राहुल, तुम घबराओ मत। राहुल मैं यही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी राहुल। तुम मेरा हाथ पकड़ लो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें बंद जगहों से इतना डर क्यों लगता है? डर बंद जगहों का नहीं है, इस अंधेरे का है, अकेलेपन का है। और ये डर मुझे बचपन से, मैं बहुत छोटा था जब मैंने अपनी माँ को खो दिया। मेरे डैड काम पर निकल जाते थे और मैं बस यूं अकेला रह जाता था। तब से इस सन्नाटे से डर लगता है मुझे, अकेलेपन से रूह कांप उठती है मेरी। मैं हूं तुम्हारे साथ। प्लीज। वैसे भी तुम्हें चोट लग गई है, अगर तुम ऐसे ज्यादा करते रहोगे तो तुम्हारी सांस फूल जाएगी। तुम गहरी सांस लेने की कोशिश करो। ये तो हाफने लगा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने आप को कहीं और चोट लगवा ले, या फिर कहीं बेहोश ही ना हो जाए। ऐसा क्या करूं कि इसके दिमाग से ये डर हट जाए।